जय श्री महाकाल। आदेश। कभी कभी किए गए जाप का लाभ क्यों नहीं मिलता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब आप मनोकामना पूर्ति हेतु कोई अनुष्ठान करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। और जब आप कोई जाप करते हैं और जाप करते करते भी आपको नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेती है, यानी ओरा कमजोर है, तो आपका जाप कहाँ जा रहा है? इसके भी कई कारण होते हैं। ये बड़े यक्ष प्रश्न है, क्योंकि आप लगातार प्रतिदिन 21 माला, 11 माला, 41 माला नवाण मंत्र जाप कर रहे हैं, तब भी आपको नकारात्मक ऊर्जा पकड़ ले रही है। ये तो विडंबना की बात है। तो वो जाप कहाँ जा रहा है जो आपका ओरा निर्मित नहीं हो रहा है? इसके भी कई कारण हैं। तो मूल है कि आपकी जाप ऊर्जा कहाँ जा रही है। विषय ये है, इस विषय में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे उपाय और विकल्प बताएंगे जिससे आपकी जाप ऊर्जा आपके पास ही रहे, आपके ओरा में समाहित हो, आपके आभा मंडल में समाहित हो और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाए। ये जब होता है जब आप बृहद और फैलाव में पूजा पाठ करते हैं। कैसे कि आपने पहले किया हनुमान चालीसा, फिर किया आपने नवाण मंत्र, फिर किया आपने ग्रहों से संबंधित कोई जाप, फिर किया आपने माँ भगवती का जाप, फिर किया आपने बाबा महादेव का जाप, फिर किया आपने षडाक्षरी मंत्र जाप, मृत्युंजय मंत्र जाप। इस तरीके से आपने, और फिर आपने कुछ जो साधनाएं कर रखी हैं उनकी भी एक एक दो दो माला जाप, फिर इत्रियोनि की शक्तियां की हुई हैं उनका भी एक एक माला जाप। जब आप एक खिचड़ी बना लेते, खिचड़ी ही है, क्योंकि आपने पूर्ण कभी कोई चीज की ही नहीं। आपने 10 माला ये किया, फिर 5 माला वो किया, फिर 1 माला ये किया, फिर 2 माला वो किया। इस तरीके से एक खिचड़ी बन जाती है। और जब वो खिचड़ी बन जाती है तो फिर उसी का कोई लाभ नहीं होता। पहले जब भी आप साधना आरंभ करें, जब भी आप कोई क्रिया करें, तो उस क्रिया को करने में ये ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, क्योंकि हर चीज के लिए समय निकालना होता है। अब वही दीपावली, वही रात्रि, आपने जो सिद्धियां कर रखी हैं तो उनका तो आप कर ही रहे, लेकिन आपको दीपावली पे कुछ और भी सिद्ध करना, तो वो भी मिल गया। तो एक अलग सा पोर्टल निर्मित होता है और वो पोर्टल आपकी जाप ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? वो एक अलग तरीके की ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा को आपका आभा मंडल नहीं खींच सकता है, नहीं सोख सकता है, नहीं समाहित कर सकता है। तो उसके लिए एक अलग से पोर्टल बनता है और वो जब पोर्टल बनेगा तो आपकी जो जाप ऊर्जा है उसमें चली जाएगी और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी कोई भी साधना करो, हर साधना के लिए एक समय दो और जो इष्ट हैं या जिस आवश्यकता हेतु आप जाप या पाठ कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं उसी को पूर्ण तरीके से करिए। सभी को मिक्स मत करिए, क्योंकि सभी आप जब मिक्स कर देते हैं तभी ये स्थितियां बनती हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कई ऐसे लोग हैं जो 10 दरबार सजाए हुए हैं अपने पूजा कक्ष में, और 10 दरबार सजाने पर वो करते हैं आराधना और साधना। लेकिन बात यह है कि किसी भी देवी देवता के हेतु से किया गया जाप उनका पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो अधिकतम 11 माला से ज्यादा वो जाप कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब उन्हें 100 माला जाप करना है, 10 जगह 10 शक्तियों का जाप करना है, तो वो 11-11 माला ही करेंगे। और जब वो 11-11 माला करेंगे तो उससे लाभ नहीं प्रकट होगा और सब चीजें मिक्स हो जाएंगी और फिर एक अलग तरीके का पोर्टल निर्मित होगा। वो निरर्थक नहीं जाती है वो ऊर्जा, और न निरर्थक जाएगी, वो एक जगह लगती जा रही, इकट्ठा हो रही, और उसको इकट्ठा होने में बहुत वक्त लगेगा। कब 10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं या 20 साल लग जाएं, तब आपको लाभ प्रकट होगा। लाभ तो प्रकट होगा, वो निरर्थक नहीं है, वो जा रही है, वो इकट्ठा हो रही है। वो ऐसा हो गया ना
कि 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट और इतना ढेर भर आप ऐसे रख रहे हो। अब वहां एक व्यक्ति छांटने में लगा हुआ है, 5-5 की अलग करेगा, उसकी गड्डियां बनाएगा, 10-10 की अलग गड्डियां बनाएगा, 100-100 की अलग गड्डियां बनाएगा, इस तरीके से। फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके पास एक बड़ी पूंजी होगी, हर नोट की पूंजी होगी, लेकिन यहां पे वो लाभ नहीं कर रहा, अभी नहीं लाभ हो रहा। तो उस लाभ के लिए अगर आप चाहें तो एक करिए, कोई भी साधना करिए और उसको पूर्ण करिए, क्योंकि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो वो कहावत है ना कि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वो सब जाते नहीं हैं, वो इकट्ठा हो रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं, वो रखे हुए हैं। और जब वो रखे हुए हैं तो वो एक ना एक दिन किसी समय आपके काम आएंगे, वो निश्चित आएंगे। इस जन्म में नहीं आएंगे तो अगले जन्म में निश्चित काम आएंगे। आप देखते हैं कि ये जो पूंजी इकट्ठी हो रही है, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई साधना, पूजा पाठ, जाप, भगवान का नाम तक नहीं लेता, लेकिन पूर्ण तरीके से सफल है, अच्छा बिजनेसमैन। लेकिन एक भक्ति करने वाला व्यक्ति परेशान, तो वो वजह ये नहीं है कि जो दिख रहा, वजह ये है कि जो सफल है और भले पूजा पाठ नहीं कर रहा, उसने ऐसी ही पूंजी इकट्ठी कर रखी है। तो अगर इस जन्म में या अभी लाभ लेना है तो आपको एक साधना पूर्ण रूपेण करनी होगी, एक शक्ति को इष्ट बनाना होगा और उसी की साधना करनी होगी। तो इस जन्म में आप सफल हो जाओगे। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये पूंजी इकट्ठी हो रही है, इस जन्म में आपको थोड़ी देर में लाभ समझ आएगा और शायद ना भी आए, लेकिन ये आपके पास इकट्ठी है, अगले जीवन में निश्चित रूप से आपको लाभ देगी। तो कभी भी कोई भी साधना या आराधना करें, उसमें 10 चीज़ों को समाहित ना करें। मनोकामना पूर्ति है तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसको पूर्ण तरीके से करिए, और उसको करने के बाद ही फिर आप अपनी नित्य पूजा पद्धति जो आप करते हैं तो फिर उसको करिए, लेकिन बीच में समाहित मत करिए। और कभी भी दिमाग में ये ना आए, थकान ना हो, अरुचि पैदा ना हो कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। ये भक्ति भाव के अनुरूप आप कर रहे हैं, इसको कार्य के रूप में मत करिए कि अभी ये कार्य पड़ा हुआ है, अभी वो कार्य पड़ा हुआ है। तो जिस समय आप जो आराधना या साधना आरंभ करते हैं, उन सभी जो आप कर रहे थे उन पे रोक लगा दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए और पूछ लीजिए, आज्ञा ले लीजिए कि मैं ये साधना करने के बाद फिर से यही अपनी जो नित्य कर्म पूजा पद्धति है उसको मैं फिर अपना लूँगा, लेकिन पहले ये साधना पूर्ण कर लूँ। क्योंकि सभी को साथ लेके चलोगे तो आप वही हो जाएगी अरुचि वाली स्थितियाँ, तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और इस तरीके से आप करिए और इससे आप लाभान्वित हों। आदेश। जय श्री महाकाल।